हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं इरोडोव के सवाल और इस सवाल को अच्छे तरीके से देखेंगे। बहुत ही अच्छा सा सवाल है और ये सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख रहे होंगे। ये सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए थिन चार्ड वायर रिंग ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर दे रखा है, एंड ए वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ड थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, यानी रिंग के एक्सिस के अलोंग एक थ्रेड को रखा गया, मतलब लिनियर वायर है उसको रखा गया है, और विथ वन ऑफ इट्स एंड कोइंसाइडिंग विथ द सेंटर ऑफ द रिंग। ऐसा है कि रिंग के सेंटर पे उस वायर के, उस थ्रेड के एक एंड सिचुएटेड है, कोइंसाइड कर रहा है। अब देखो, द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज इक्वल टू क्यू, द चार्ज ऑफ द थ्रेड पर यूनिट लेंथ दे रखा है, जिसको लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं, जो कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। ओके, फाइंड द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड। थ्रेड और रिंग के बिटवीन कितना फोर्स अप्लाई होगी, इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, ये फाइंड करनी है। ओके, देखिए, तो सबसे पहले रिंग बना लेता हूँ। यदि रिंग ऐसे रखें तो एक्सिस इधर आउटसाइड जाएगा और इधर वायर को फिगर में ड्रा करना इम्पॉसिबल हो जाता है ना। उसको इनक्लाइनली फिर ड्रा करना पड़ेगा जेड एक्सिस मान करके इसी प्लेन में। ओके, यदि इसी रिंग को ऐसे रखूँ, ठीक है, यानी किस तरीके से, इस तरीके से रखा मैंने, यहाँ पे है और ये इसका सेंटर है। ओके, और इसी सेंटर पे क्या है, देखो ये थ्रेड है, ऐसे इसका सेंटर और एक एंड, और इधर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ओके, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब देखो, इसको चार्ज किया गया है, किससे चार्ज किया गया जरा ये समझ लें। तो इसको प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया गया है, प्लस क्यू चार्ज है। ओके, प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, और इस रड को चार्ज किए हुए भी हैं, देखिए। तो इसकी जो चार्ज है वो लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा है। ओके, देखो इस रड के बारे में जरा सोच ले। ये रड है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, लिनियर डेंसिटी चार्ज लैम्डा है, तो दोनों साइड जब रहेगा इन्फिनिटी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, और ये कितना होगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर होगा। बट यही यदि एक एंड इन्फिनिटी पर है और एक यहाँ पर एंड ले लो, ऐसे आर डिस्टेंस पे जा रहे हैं, एक एंड क्या है, फाइनाइट है यहाँ पे, एक अदर है इनफाइनाइट पे, और एक यहाँ पे जान रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाओगे तो एक फील्ड इधर देगा परपेंडिकुलर, एक फील्ड इधर देगा। ये होगा के लैम्डा बाई आर, ये होगा के लैम्डा बाई, देखिए के लैम्डा बाई आर, इधर भी के लैम्डा बाई आर, इधर भी के लैम्डा बाई आर, एक एंड के। तो यहाँ पर जो केस अप्लाई होगी वो कौन सा केस अप्लाई होगी, ए वाला केस अप्लाई होगी। ए वाला तो केस अप्लाई नहीं होगा, ये वाला नहीं अप्लाई होगा। चलिए, तो ये वाला जो अप्लाई कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए ऐसे, ये आर डिस्टेंस है और ये भी क्या है, तो आर डिस्टेंस है। इस वायर के इस एंड यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो दो तरीके का फील्ड होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। इधर होगा के लैम्डा बाई आर, इधर भी होगा के लैम्डा बाई आर।
यानी यहाँ पर यदि एक छोटा सा पार्ट कट करें जिसका चार्ज सपोज कर लें कि dq है, तो हर पॉइंट पे वैसा ही कंडीशन होगी। तो यहाँ पर देखो, ये जो dq पार्ट को साइड कर लें यहाँ पे, तो इस dq पार्ट पे एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। कौन लगाएगा? ये वाला फील्ड k लैम्डा बाई आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ये वायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो इधर कितना होगा? तो dq इंटू फील्ड k लैम्डा बाई आर। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज है dq, फील्ड k लैम्डा बाई आर इस साइड में, और इधर इसी तरीके से अप्लाई होगी इधर। तो छोटा पार्ट है, छोटा फोर्स अप्लाई होगा df, इधर भी होगा dq। एक मिनट, ऐसा करते हैं, इस पर भी इधर फोर्स अप्लाई होगी df, यहीं पे लेता हूँ। तो ये जो df अप्लाई होगा, ये होगा यहाँ पे चार्ज dq इंटू k लैम्डा बाई आर, होगा ऐसा, k लैम्डा बाई आर। अब देखिए, k लैम्डा बाई आर होगा, इधर होगा एक छोटा सा पार्ट, ये डायमेट्रिकल अपोजिट में कट कर लें, इसका भी चार्ज dq दे दें। तो यहाँ भी इस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एक फील्ड इधर देगा, कितना होगा फील्ड? इलेक्ट्रिक k लैम्डा बाई आर। इधर कितना होगा? तो k लैम्डा बाई आर। तो इधर फिर फोर्स अप्लाई होगा इस पार्ट पे, देखिए, तो इस पार्ट पे कितना होगा? फिर वही होगा k dq इंटू k लैम्डा बाई आर, ऊपर हुआ तो इधर होगा। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो। मतलब रेडियली जो आउटवर्ड हो रहा है वो हर एक डायमेट्रिकल पॉइंट जो होगा अपना अपना, वो सब बैलेंस कर लेगा, और सभी से इधर के तरफ फोर्स लगेगा, इधर तरफ लगेगा, कितना लगते जाएगा? df लगते जाएगा सभी पार्ट पे। किधर के तरफ? इस तरफ, इस तरफ df df। इस रिंग जो है ना, उस रिंग के हर एक पार्ट पे इधर के तरफ df df लगता जाएगा। तो ऐसा करेंगे, df पार्ट निकाल करके उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो df पार्ट जो है से फाइंड करके यहाँ पर देखिए, df मैंने लिया और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा dq इंटू k लैम्डा बाई आर होगा। तो df का इंटीग्रेशन f, k लैम्डा बाई आर आउट हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन dq। देखिए f इज इक्वल टू k, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा बाई आर इंटू dq का इंटीग्रेशन q, यानी बड़ा सा चार्ज, ठीक है, बड़ा सा चार्ज हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से? f इज इक्वल टू ए आ जाएगा q लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, यानी यही इंट्रैक्शन फोर्स होगा जो किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। कौन? ये वाला वायर, ठीक है। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे, ठीक है। एक फोर्स लगेगा इस वायर के पैरेलल लग रहा है हर एक पॉइंट पे, और सब पे रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, लेकिन रेडियली आउटवर्ड वाले बैलेंस हो जा रहा है एक दूसरे से, ठीक है, अपना डायमेट्रिकल वाले से, ओके।